Hey everyone, welcome back to our YouTube channel and welcome back to another very interesting video. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी का कि निफ्टी कौन से डायरेक्शन में जा सकता है आने वाले महीने में, यानी कि अक्टूबर में. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ निफ्टी दैट इट कैन मूव इन. ठीक है, यानी कि वो मंथ ग्रीन में एंड कर सकता है या फिर वो रेड में एंड कर सकता है. क्या सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है वर्ल्ड में, एंड व्हाट इज द इकोनॉमिक सिनेरियो राइट नाउ इन एंड अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है गाइस, तो पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि मैं ये वीडियो किस बेसिस पर बना रहा हूं. मैं ये वीडियो निफ्टी के पिछले 20 साल के डेटा और S&P 500 के पिछले 50 साल के डेटा, 50 भी नहीं, पिछले 70 साल के डेटा के कलेक्शन के ऊपर बना रहा हूं और ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये एनालाइज कर रहा हूं कि अक्टूबर मंथ जो है ये महीना कैसा जा सकता है. ठीक है, ये क्यूमुलेटिव डेटा है, निफ्टी का पिछले 20 साल का डेटा, यानी कि 2003 से लेके 2023 तक का डेटा है. एंड S&P का 1950 से लेके मैंने डेटा एनालाइज किया है कि हाउ इज S&P इंडेक्स रिएक्टिंग इन एवरी मंथ अक्टूबर एंड हाउ कैन निफ्टी रिएक्ट. दिस इज द इंटायर बेसिस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. एंड इस वीडियो से हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग एक डायरेक्शनल या पोजिशनल ट्रेडिंग पे थोड़ा हम लोग आइडिया बना सके. ठीक है, तो राइट नाउ एज यू कैन सी निफ्टी ने फ्राइडे के दिन जो है एक बाउंस दिया, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे उसने जो है क्लोजिंग थोड़ी डाउनसाइड की तरफ दे दी. राइट, और मैंने जैसा आप लोग को बोला था कि ये एक डिमांड एरिया है निफ्टी में वेयर निफ्टी कैन रिएक्ट फ्रॉम, एंड निफ्टी वहीं से ही एग्जैक्टली रिएक्ट किया, डॉट टू डॉट हमारे लेवल से रिएक्ट किया. अब व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं निफ्टी से आने वाले इस महीने में. राइट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे यहां पर ये डिमांड तो छोड़ दीजिए, आई सी दिस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड. 19,200 से लेकर 19,450, यानी कि ये जो 250 पॉइंट का एरिया है, दिस 250 पॉइंट्स एरिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है. ठीक है, बायर्स के लिए. बिकॉज अगर आप देखो तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिला है 20,000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर अगर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपने को मिला है तो वो इसी पर्टिकुलर डिमांड जोन से मिला है. एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि निफ्टी इस डिमांड जोन को होल्ड करेगा. बिकॉज अगर निफ्टी इस डिमांड जोन को होल्ड नहीं करता, देयर इज अ चांस कि हम 18,700 तक भी आ सकते हैं. ठीक है, बट मेरा ये प्रेडिक्शन है, मेरी ये एनालिसिस है कि निफ्टी इस महीने में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं कर सकता है ऑन दी डाउनसाइड के लिए. दिस इज माय ओपिनियन. अब इसका रीजन भी मैं आप लोग को बताता हूं. द रीजन बीइंग, मैं ये चीजें बोल रहा हूं कि 2023 से, सॉरी 2003 से, ठीक है, 2023 तक अक्टूबर के महीने में निफ्टी ने 20 सालों में 14 बार पॉजिटिव क्लोजिंग दी है. ठीक है, यानी कि 14 बार महीना जहां ओपन हुआ है उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 14 टाइम्स, एंड 6 बार जो है उसने नेगेटिव क्लोजिंग दी है. उन 6 बारों में भी 3 से 4 बार इट इज जस्ट अ डोजी, यानी कि मार्केट ने मूव नहीं दिया है, एंड 2 रेड महीने. ठीक है, यानी कि 20 सालों में अगर मैं सही सही बोलूं तो 14 बार निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ है, 2 बार जो है निफ्टी बहुत गिरा है, और बाकी के 4 बार जो है निफ्टी ने एक न्यूट्रल क्लोजिंग दी है. राइट, दिस इज अ ग्रीन क्लोजिंग, दिस इज अ रेड क्लोजिंग, एंड दिस इज अ न्यूट्रल क्लोजिंग, यानी कि थोड़ा रेड थोड़ा ग्रीन उस टाइप का. तो निफ्टी का पिछले 20 साल का डेटा मेरे को यह बताता है कि there is a high probability chance that Nifty might close on the positive side this month. अगर अब हम लोग एक बार ये सारी ड्राइंग्स को अगर हटा दें, अब हम लोग अगर देखते हैं कि मंथली बेसिस पर निफ्टी ने क्या किया है, तो मुझे यहां पर दिखाई देता है कि मंथली बेसिस पर निफ्टी ने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है. बिकॉज एक रेड महीना होने के बाद, दिस वॉज द रेड मंथ, राइट, अगर आप देखो तो ये रेड महीना होने के बाद, ये रेड महीना होने के बाद निफ्टी ने लो से, यानी कि 19,200 के लेवल से अपना हाई लगाया 20,200, यानी कि 1000 पॉइंट की रैली हम लोग को मिली.
ठीक है, और क्लोज हुआ है वो अराउंड 19,600, यानी कि इस एंटायर बियरिश कैंडल के आधे से भी ऊपर जाके निफ्टी ने हम लोग को क्लोजिंग दी है, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द बुल्स, यानी कि ये बुल्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। ओके, तो निफ्टी का मंथली क्लोजिंग जो है मुझे अच्छा दिखता है, और अगर आप खुद भी देखो तो निफ्टी ने कैसे मंथली वाइज क्लोजिंग दी है, तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आप देख सकते हो कि 2003 से हाउ हैज निफ्टी परफॉर्मड इन एवरी अक्टूबर, एंड वीकली बेसिस पर भी देख सकते हैं। अब इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं बनता है कि आप जो है कल ओपन होते ही साथ एक पोजिशनल कॉल लेकर बैठ जाए और आपको पैसे बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरी एनालिसिस यही है कि निफ्टी जो है अगर उसको ऑन दी अपसाइड मूव करना है तो और अच्छा खासा थोड़ा सा जो है इसको करेक्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट इस लेवल तक जो मैंने पहले मार्क किया था, जो कि है 19,450 का लेवल। अभी करंटली मार्केट 200-250 पॉइंट ऊपर है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट और 200 पॉइंट में भी गिरने के बाद, थोड़ा कंसोलिडेशन, बेस बिल्डिंग, वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट यहां से एक अपमूव देने के लिए रेडी हो सकता है। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, यानी कि मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल है। आगे बहुत वॉलेटाइल डेज होने वाले हैं, ठीक है, आगे ऑप्शन बाइंग के लिए थोड़े टफ डेज होने वाले हैं, बट अगर आप पेशेंट हो, अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो, देन आपको अच्छे दिन देखने को मिल सकते हैं अक्टूबर 3rd और 4th वीक के स्टार्टिंग से। ठीक है, जैसे जैसे दिवाली करीब करीब आएगी, निफ्टी उतना अच्छा परफॉर्म करेगा ऑन दी पॉजिटिव साइड। ये हम लोग हर दिवाली पर देखते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग के पहले हो गया या मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद हो गया, मार्केट जो है थोड़ा सा अपना लेवल होल्ड करता है। बट ये सारी चीजें ऑब्वियसली हिस्ट्री है, सो मैं ये एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर बात कर रहा हूं, है ना। आई एम टॉकिंग ऑन अ प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस, नॉट ऑन अ फैक्चुअल बेसिस कि निफ्टी पॉजिटिव में ही क्लोज होगा अक्टूबर के महीने। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट मैं फैक्ट्स को लेकर, मतलब जो भी पास्ट फैक्ट्स है उसको लेकर एक प्रोबेबिलिटी या एक प्रेडिक्शन क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूं यहां पर। ओके, अब ये बात तो हो गई निफ्टी की। अब अगर हम लोग बात कर ले S&P 500 की, जो है यूएस की बहुत बड़ी इंडेक्स, जिसमें यूएस के टॉप 500 कंपनीज है, उससे मेरे को यह पता चलता है कि S&P 500 ने पिछले 70 साल में 70 टाइम्स से ज्यादा, यानी कि 70% से ज्यादा ग्रीन क्लोजिंग दी है अक्टूबर में। ओके, 70% से ज्यादा S&P 500 ने ग्रीन क्लोजिंग दी है अक्टूबर में। ये 70 साल का डेटा है, एंड उन 70 सालों में ऐसा हुआ है कि 70% से ज्यादा अक्टूबर, स्पेशली अक्टूबर के लास्ट 2 हफ्तों में S&P ने एक ग्रीन क्लोजिंग दी है। मतलब उसकी मंथली क्लोजिंग जो है वो 60% से भी ज्यादा ग्रीन हुई है, राइट। अब इसका यह मतलब नहीं कि इस साल भी हो सकता है, बट दिस इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी। मेरा बायस इस महीने के लिए बुलिश ही रहेगा, बिकॉज मैंने डेटा देखा है एंड मुझे ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स कुछ नहीं दिख रहे हैं जिससे मार्केट गिर सकता है। यूएस का शटडाउन हो रहा है, मैं एग्री करता हूं। इकोनॉमिक टर्मोइल बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं एग्री करता हूं। इंटरेस्ट रेट्स आगे बढ़ सकता है, मैं एग्री करता हूं। बट आई थिंक अगर मार्केट को फिर से गिरने हैं, मतलब मार्केट को एक्सट्रीमली वीक बनना है आगे जाके भी, तो मुझे लगता है वो नवंबर के एंडिंग के बाद होगा, वो करीब करीब दिसंबर में होगा। एंड मेरा ये भी प्रेडिक्शन है कि जनवरी, फरवरी, मार्च आने वाले साल के डेडली रहेंगे। दे विल बी वेरी डेडली, दे कैन बी नेगेटिव। दिस इज माई प्रेडिक्शन, ये मेरी एनालिसिस है, ये मेरा कन्विक्शन है। बट मेरा अभी के लिए ये कन्विक्शन है दैट द मार्केट्स आर बुलिश। क्रैश नहीं होने वाला है, मार्केट यहां से 3,000-4,000 पॉइंट नहीं गिरने वाला है। इतनी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि यहां से मार्केट जो है 16,000 के लेवल्स पर नहीं जाएगा। मार्केट विल होल्ड दिस लेवल, और जैसे मैंने बोला था, दिस एरिया ऑफ 19,450 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर निफ्टी। अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर गया और फिर से 20,000 तक चला गया, देन इट इज अ वेरी गुड साइन। बट अगर निफ्टी 19,450 को सस्टेन नहीं कर पाया, देन देयर इज अ चांस कि हम लोग 18,700 तक आ सकते हैं। मेरा फिर से बाइंग स्टार्ट 18,700 पर होगा, बट राइट नाउ आई एम ऑन दी बाई साइड। ओके, दिस इज माई प्रेडिक्शन फॉर निफ्टी गाइस, दिस इज माई एनालिसिस फॉर निफ्टी। आप अपनी खुद की एनालिसिस कर सकते हैं, बट अगर आपको मेरी एनालिसिस से हेल्प हुआ, प्लीज कमेंट करिए आपका क्या ओपिनियन है
इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, ये भी मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू ऑल विल हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड अ ग्रेट डे टुमारो। सी यू टुमारो इन द लाइव मार्केट। बाय बाय।